अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट है कमाल नफ्स और मकारिम अखलाक, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। इस वीडियो में हम इक्तबास की तशरीह वगैरह जो है उस पर भी एंड में डिस्कस करेंगे। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ जो है इनका तारुफ मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी जो हैं, इनकी पैदाइश व वफ़ात जो है 1943 में भारत के ज़िला आज़मगढ़ के एक गांव में पैदा हुए और 2006 में वफ़ात पाई। तालीमी पस मंज़र इब्तदाई तालीम घर और करीबी मदारिस से हासिल की, बाद अज़ा मदरसा एहयाउल उलूम मुबारकपुर से सनद फ़रागत हासिल की। आलमी एजाज आपकी मशहूर ज़माना किताब जो है अर रहीक अल मखतूम को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलमी मुकाबले में पहला इनाम मिला। इल्मी मुकाम आप एक बुलंद पाया मुहक्किक, आलमे दीन, मौरिख और सीरत निगार थे। कलाम व ज़ुबान आपको अरबी और फारसी ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था और आपका तर्ज तहरीर नहायत सादा और पुर असर है। मरकजी मौजू आपकी तहरीरों का बड़ा हिस्सा सीरत तैयबा और तारीख़ इस्लाम पर मुश्तमिल है। तहकीकी काम आपने हदीस और सीरत की कदीम माखिज से न इस्तेफादा करके मुस्तनद मालूमात पेश की। अर रहीक अल मखतूम की मकबूलियत, ये किताब दुनिया के कई ज़ुबानों में तर्जमा होकर आलमी सतह पर मकबूल हुई। तदरीसी खिदमात आपने जामे सल्फिया बनारस और मदीना यूनिवर्सिटी में अहम इल्मी और तदरीसी खिदमात अंजाम दी। तसानीफ आपकी दीगर अहम तसानीफ में मुस्बा अल मुनीर, तफसीर इब्ने कसीर की तलखीस और तारीख़ मक्का वगैरह शामिल हैं। सबक का खुलासा जो है, सबक कमाल नफ्स और मकारिम अखलाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल सीरत और बुलंद अखलाक को उजागर किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत में यकता थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात जवामे अल कलम यानी मुख्तसर मगर जामे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत साबिर, बुर्दबार और अफू व दरगुजर करने वाले थे। जूद और सखावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी न था। रमजानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत उरूज पर होती जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौर कराते। बहादुरी का ये आलम था कि जंग के कठिन लम्हात में सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया एक पर्दा नशीं कवारी लड़की से भी ज्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मुनकसिर अलमिजाज से घर के काम खुद करते और गुलामों के साथ बैठकर खाना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इल्म, हया, अमानत और वकार का नमूना होती थी। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानियत के लिए इखलाक का मुकम्मल और बेहतरीन नमूना है, जिसकी गवाही खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खल्के अजीम कहकर दी। मरकजी ख्याल जो है लेसन का, इस सबक का मरकजी ख्याल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम इंसानी कमालात और मकारिम अखलाक का मजमुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आलिया महज इनफरादी नहीं बल्कि एक आलमी नमूना है, जिनमें नरमी, सखावत, बहादुरी, हया और अदल व इंसाफ के तमाम पहलू कमाल उरूज पर नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए बेहतरीन उसवा बनाकर भेजा ताकि इंसान अपनी जिंदगी को इन आला इखलाकी असूलों के मुताबिक ढाल कर कामयाबी हासिल कर सके। कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं एक्सरसाइज में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत में थे मुमताज। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल को महफूज करना शुरू किया गया तो इस दिन से शुरू हो गई सीरत निगारी। सबक कमाल नफ्स और मकारिम अखलाक किस सबक से लिया गया है? यहाँ पे अर रहीक अल मखतूम ये जो किताब है ना, इससे नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता था अमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दांत चमकते ओलों की तरह। दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। इसमें क्वेश्चन जो है, मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जवामे अल कलम के लफ्ज़ी तरकीब किस बुनियाद पर इस्तेमाल की? मुसन्निफ ने ये तरकीब इस बुनियाद पर इस्तेमाल की है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत फसी और बली कलाम अता फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले मुख्तसर होते थे लेकिन वो मुआनी की वुसअत और हिकमत से भरपूर होते थे, यानी कम लफ्जों में बड़ी बात बयान फरमा देते थे। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत किन औसाफ के जरिए की थी? अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत सब्र, बुर्दबारी, कुदरत पाकर दरगुजर करने और मुश्किलात पर सब्र जैसे अजीम औसाफ के जरिए फरमाई थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कमाल की बुलंदियों को छूने लगा। इस सबक को पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के 3 औसाफ अपने अल्फाज में लिखें। यहाँ पे कोई से भी आप 3 लिख सकते हैं। अफू व दरगुजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी मुआफ फरमा देते थे। सखावत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदरेग खैरात फरमाते और किसी साइल को खाली ना लौटाते।
سادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ زندگی بسر کرتے اور اپنے ذاتی کام خود انجام دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کن باتوں سے ظاہر تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار اس بات سے ظاہر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ سچ بولا، صادق و امین اور شدید ترین اشتعال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری میں کمی نہ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیان ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان المبارک میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہادری اور دلیری کس حد تک تھی؟ وضاحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت و بہادری کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں مقابلہ سخت ہو جاتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دشمن کے قریب ترین رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے متعلق بیان کیے گئے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ کو رات کے وقت کسی خطرے کی آواز آئی۔ جب لوگ اس طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اکیلے ہی اس سمت میں معائنہ کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں تلوار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیادار ہونے کے متعلق کیا فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ اپنے روزمرہ کے معاملات کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ معاملات میں نہایت سادگی پسند تھے۔ اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے، کپڑے خود سی لیتے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم و حیا، خیر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ وہاں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھیں، نہ کسی کی عزت اچھالی جاتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت، وقار اور تقوی کے بنیاد پر پیش آتے تھے۔ ایکسرسائز میں گرامر کی کچھ چیزیں ہیں جس میں پہلے مرکزی خیال جو ہے کسی تحریر یا نظم کا وہ بنیادی نقطہ، مقصد یا سوچ جس کے گرد پوری تحریر گھومتی ہے، مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ یہ مصنف کا وہ پیغام ہوتا ہے جسے وہ قاری تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اسے عام طور پر 2 سے 3 سطروں میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں لکھنا۔ خلاصہ جو ہے کسی طویل تحریر کے اہم نکات کو ترتیب وار اس طرح بیان کرنا کہ اصل مفہوم واضح ہو جائے، لیکن غیر ضروری تفصیلات، مثالیں اور تکرار حذف کر دی جائے، خلاصہ کہلاتا ہے۔ خلاصہ عام طور پر اصل عبارت کا 1/3 حصہ جو ہے ہوتا ہے۔ تنقید جو ہے نا، کریٹیسزم، کسی تحریر، کتاب یا فن پارے کے محاسن یعنی خوبیاں اور معائب جو ہے نا، خامیاں پرکھنے کا نام تنقید ہے۔ اس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ تحریر ادبی معیار پر کتنی پوری اترتی ہے۔ اس کی جو مثال ہے، کسی شاعر کے مجموعہ کلام کو پڑھ کر یہ بتانا کہ اس میں کون سے اشعار اعلیٰ ہیں اور کہاں زبان کی غلطی ہے۔ فیچر جو ہے یہ صحافت کی ایک قسم ہے۔ خبر صرف اطلاع دیتی ہے، جبکہ فیچر کسی واقعے، شخصیت یا مسئلے کے بارے میں دلچسپ، جذباتی اور معلوماتی انداز میں لکھی گئی تحریر ہوتی ہے۔ اس کی جو مثال ہے، پاکستان کے تاریخی مقامات یا سوشل میڈیا کے اثرات پر اخبار میں چھپنے والا کوئی تفصیلی اور دلچسپ مضمون۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں حروف اور ان کی اقسام ہیں۔ حروف فجائیہ جو ہیں وہ حروف جو جوش، مسرت، غم، غصہ یا حیرت کے موقع پر اچانک زبان سے نکلے حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ اس میں جو حروف ندا ہوتے ہیں یہ پکارنے کے لیے، جیسے اے، او، یا مثال نا، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ حروف تحسین جو ہے تعریف کے لیے، سبحان اللہ، واہ واہ، شاباش۔ حروف نفرین جو ہے نفرت کے لیے، چھٹی، تھف ہے، لعنت، یہ والے نا الفاظ جو ہیں حروف نفرین کے لیے۔ حروف تعصف جو ہے افسوس کے لیے، ہائے ہائے، افسوس، آہ۔ پھر اصناف نثر جو ہے نا، نثر کی قسمیں، کہانی کسی واقعے یا حقائق کا دلچسپ بیان کہانی کہلاتا ہے۔ داستان ایک طویل قصہ جس میں مفوق الفطرت عناصر، جس میں جن، پریاں اور مبالغہ آرائی شامل ہو۔ ناول جو ہے اطالوی لفظ نویلا سے نکلا ہے اور طویل کہانی جس میں انسانی زندگی کے حقائق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہو۔ ناول کے اجزاء جو ہوتے ہیں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زبان و بیان، منظر نگاری وغیرہ۔ افسانہ ایسی مختصر کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے اور اس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جائے۔
ड्रामा यूनानी लफ्ज ड्राओ से निकला है। ऐसी कहानी जो अदाकारी और मुकालमों के जरिए स्टेज पर पेश की जाए। जवामिउल कलम जो है मुरक्कब लफ्जी, ऐसा कलाम जो अल्फाज में मुख्तसर हो लेकिन मुआनी के एतबार से बहुत जामे और वसी हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी। अदबी असलूब जो है लिटरेरी स्टाइल, हर मुसन्निफ के सोचने और बात करने का एक खास अंदाज होता है जिसे असलूब कहते हैं। ये मुसन्निफ की पहचान होता है। मिसाल जो है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी का असलूब सादा, मुदल्लल और मुस्तनद है, जबकि पेतरस बुखारी का असलूब जो है वो मज़ाहिया है। तरकीब लफ्ज़ी जो है ना, वर्ड कंस्ट्रक्शन, दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिलाकर एक नया मफहूम पैदा करने को तरकीब कहते हैं। ये तहरीर में खूबसूरती और वुसअत पैदा करती है। मिसाल जो है जवामिउल कलम, सब्र, रज़ा, रहमत आलम। इसके बाद ये एक्सरसाइज में तो नहीं है इक्तबास की तशरीह, लेकिन क्योंकि पेपर करीब है उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो पोर्शन है ये इस लेक्चर में शामिल किया गया है। तो एक इक्तबास जो है ये इस यूनिट से लिया है छोटा सा, कि शुजाअत, बहादुरी और दलेरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे बुलंद और मारूफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दलेर थे। नहायत कठिन और मुश्किल मौके पर जब के अच्छे अच्छे जाबाजों के पांव उखड़ जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह बरकरार रहते और पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ते थे। तशरीह के जो मराहिल होते हैं ये आपने याद रखना है कि इसके लिए कोई नया तरीका नहीं होता। हमेशा से जो तरीका राइज है वही चलता है। और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले आप हवाला मतन लिखें। तो हवाला मतन में अगर आपको सबक का उन्वान आता है तो वो लिखना है, मुसन्निफ का नाम आता है फिर वो लिखना है, और किताब का नाम आता है तो वो लिखना है। मतलब इनमें से आपको जो जो चीज आती है वो आप हवाला मतन के हेडिंग में लिखते हैं। उसके बाद सियाक व सबाक जो है, सियाक जो होता है, अगर आपको सबक के बारे में पता है तो सियाक जो होता है उस पैराग्राफ से जो दिया गया है उससे पहले का हिस्सा होता है। सबाक वो हिस्सा जो उस पैराग्राफ के बाद होता है। तो सियाक व सबाक पे आप एक तरह से उस यूनिट का जो खुलासा वगैरह है, मरकजी ख्याल, वो लिखते हैं। तो ज़ेरे तशरीह इक्तबास जो है ये जो हमने अभी इसी यूनिट से लिया है, सबक के दरमियानी हिस्से से लिया गया है। इससे पहले मुसन्निफ ने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत, जोदो सखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म और बुर्दबारी का जिक्र किया है। इस इक्तबास के बाद यानी जो सबाक वाला हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म व हया, सादगी और घरेलू मामूलात का जिक्र किया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर होने के बावजूद नहायत मुनकसिर उल मिजाज और हयादार थे। तो यहाँ पे अगर आपको सियाक अलहदा से और सबाक अलहदा से नहीं पता तो आप यहाँ पे जो खुलासा है या इस चैप्टर के बारे में जो भी मालूमात हैं वो लिख सकते हैं। फिर तशरीह करनी होती है आखिर में, जो आपको पैराग्राफ दिया गया होता है। इस इक्तबास में मुसन्निफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल शुजाअत और दलेरी का जिक्र कर रहे हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इखलाक के पैकर ही ना थे बल्कि बहादुरी में भी तमाम कायनात से भरकर थे। मैदान जंग हो या कोई अचानक आने वाली मुसीबत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कभी पीछे नहीं हटते थे। मुसन्निफ वजाहत करते हैं कि जब जंग के हालात नहायत सख्त हो जाते और बड़े बड़े बहादुर जंगजू भी घबरा कर पीछे हटने लगते, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरह अपनी जगह मजबूत रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के खौफ से पीछे हटने की बजाय मजीद दलेरी से आगे बढ़ते थे। यही वजह थी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर सहाबी भी फरमाते हैं कि जब जंग के शोले भड़क उठते तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह लिया करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलेरी भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुश्मन के करीब तरीन रहते ताकि अपने साथियों की ढाल बन सके। तशरीह जो है इसमें आपने ना अल्फाज को एक्सप्लेन भी करना होता है। मुख्तलिफ जो अल्फाज जिनके मानी आपको आते हैं वो भी लिखने होते हैं और इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी लिखनी होती है। ये कुछ हिस्सा था जो हमने शामिल किया है बीच में इक्तबास के लिए। तो यहाँ पे लेक्चर को वाइड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। मोहब्बत धर्म फकीरों का, मोहब्बत दी फकीरों का, मोहब्बत जख्मी सीना है, मोहब्बत नाम तीरों का, मोहब्बत नूह की कश्ती, मोहब्बत साजिद दाऊदी, मोहब्बत एक जन्नत है जहां अदम ने गलती की, मोहब्बत एक लड़की है जिसे हाबील ने देखा, मोहब्बत एक भाई है जिसे काबील ने मारा, मोहब्बत हुस्न यूसुफ है, मोहब्बत चांद का टुकड़ा, मोहब्बत एक हुजरा है जहां कुरान भी उतरे, मोहब्बत एक हबशी है निशाना जिसका हमजा है, मोहब्बत जिद है मूसा की नतीजा जिसका जलना था, मोहब्बत एड़ियां उनकी, मोहब्बत आब जमजम है, मोहब्बत एक उम्मत है, मोहब्बत लूत का गम है, मोहब्बत हिजर यूसुफ है, मोहब्बत बाप का गम है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।